Hello children and welcome to my channel The English Angel. Children, today we'll discuss the poem My Mother at 66 which is written by Kamala Das. कमला दास जो है वो माधवी कुट्टी के नाम से भी लिखती हैं और इन्होंने बहुत सारी पोम्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स लिखी हैं और ये मलयालम एंड इंग्लिश दोनों में लिखती हैं। तो जब उनकी मदर 66 इयर्स की थी तो उनके बुढ़ापे को देखकर उनके मन में क्या क्या फीलिंग्स आई वो सब उन्होंने इस पोम के अंदर लिखी है एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोम एंड वी ऑल कैन रिलेट टू इट। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द पोम, वन मेजर point I want to put up here is that आप please remember the name of the poet of every poem because आपको जो reference to context आएगा उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसके पोइट का नाम क्या था। तो कमला दास के पोइट का नाम था और हर पोम के पोइट का नाम आपको याद रखना है। तो वर्ड मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले डोज का मतलब होता है एक हल्की नींद लेना। एशन का मतलब होता है जब राख जो होती है वो बहुत ही फेडेड कलर की हो जाती है, तो उसके जैसी कोई चीज जो बहुत ही फेडेड हो जाए उसको हम बोलते हैं एशन। जैसे कि यहाँ पर फेडेड का मतलब होगा, एशन का मतलब होगा कि थोड़ी फेडेड हो जाना बीमारी से या एज से। कॉप्स, अ डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। स्प्रिंटिंग, बहुत तेज भागना, अपनी फुल स्पीड पे भागना। स्पिलिंग का मतलब होता है बिखर जाना, कम आउट। वॉर्न का मतलब होता है बिल्कुल फेडेड, फेंटेड, हल्के रंग का। पेल का मतलब भी हल्के रंग का, फीका। एक का मतलब होता है पेन, जैसे स्टमक एक, हेडेक। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोम माय मदर एट 66। अब जो पोइट हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलके और कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं कार में और उनकी माँ भी उनके साथ कार में साथ में बैठी हुई है और वो सो रही हैं। वो एक हल्की नींद के अंदर है और नींद में उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth. वो कह रही है कि जब लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं कोचीन के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, तो मेरी मदर भी मेरे साथ बैठी हुई थी और मैंने उनको देखा और वो हल्की नींद में थी और उनका मुंह जो है नींद के अंदर खुला हुआ था। हर फेस एश लाइक दैट ऑफ अ कॉब and realized with pain that she was as old as she looked. और जब मैंने उनके फेस की तरफ देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि उनका फेस बिल्कुल फीका पड़ गया है, डल पड़ गया है, उसके ऊपर अभी कोई ग्लो और कोई चमक नहीं रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो एज्ड हो रही हैं, वो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हैं। और लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ पर एक सिमिली का यूज हुआ है। ये पोइटिक डिवाइस है बच्चों। यहाँ पर जो रेड कलर से मैंने पोम में हाईलाइट किए हैं वो पोइटिक डिवाइसेस हैं और जो ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं वो पर्सोनिफिकेशन है। तो लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, लाइक वर्ड आया है तो यहाँ पर सिमली है। तो एक जैसे जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर कोई भी ग्लो या चमक नहीं होती है, वो बिल्कुल डल पड़ गई होती है, तो बिल्कुल वैसे ही मुझे अपनी माँ के अंदर दिखाई दे रहा है कि उसका फेस बिल्कुल डल हो गया है, उसके फेस पे कोई ग्लो नहीं रहा है और वो बहुत ही फेंटेड और फेडेड लग रही हैं। और उसको देखकर मेरे दिल में एक दर्द होता है बहुत ज़्यादा कि वो बूढ़ी हो रही हैं। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जितनी दिखाई दे रही हैं वो उतनी ही बूढ़ी हो रही हैं। और अपनी माँ को बूढ़ा होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो अपनी माँ को अभी जाते हुए नहीं देख पाएंगी, इसलिए उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है और वो अपनी एनर्जी और अपना चार्म और अपना ग्लो अभी लूज कर रही हैं। सो बट सून आई पुट दैट थॉट अवे, वो बहुत ही जल्दी उस थॉट को, ये जो अपनी माँ के बारे में सोच रही होती हैं, इस थॉट को बिल्कुल ही साइड कर देती हैं और अपना ध्यान बटाने के लिए वो विंडो से बाहर देखना शुरू कर देती हैं। तो जब वो विंडो से बाहर देखती हैं तो जब हम भी कार से या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की विंडो से बाहर देखते हैं तो हमें पीछे जो ट्रीज हैं वो भागते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट जो है पॉइंट ने दिखाया है कि एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, ये पर्सोनिफिकेशन है बिकॉज ट्रीज कभी भी स्प्रिंट नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, बट यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। यंग ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब है कि जब वो अपनी माँ के बूढ़े चेहरे की तरफ देखती हैं और जब विंडो से बाहर देखती हैं तो उनको दिखता है कि जो ट्रीज हैं वो फुल ऑफ लाइफ हैं, दे आर यंग, दे आर
दे हैव एनर्जी, दे आर एंथुजियास्टिक। तो उन्होंने यंग और ओल्ड एज की यहाँ पे कंपैरिजन दिखाई है और ट्रीज को दिखाया है कि वो यंग है इसलिए वो स्प्रिंट कर रहे हैं, फुल स्पीड पे भाग रहे हैं पीछे की तरफ। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग अवे, और जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश हैं, वो स्पिलिंग अवे इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और बिल्कुल अपनी दुनिया के अंदर खुश हैं, मस्त हैं। तो यहाँ पे बच्चों तीनों एजेस का डिफरेंस उन्होंने दिखाया है कि जब वो अपनी माँ की फेस की तरफ देखती हैं तो उनको बुढ़ापे की दुख और डलनेस और कमजोरी दिखाई देती है, और जब वो पीछे भागते हुए ट्रीज को देखती हैं तो उनको यंग टाइम्स की एनर्जी, लाइफ और एंथुजियाज्म दिखता है। और जब वो चिल्ड्रन बच्चों की तरफ देखती हैं तो उनको बचपन का जो हंसी खुशी और एक केयर फ्री एनवायरनमेंट का जो होता है माहौल, उसको देखती हैं वो। आई लुक्ड अगेन एट हर, वॉर्न एंड पेल। वो कहती है मैं फिर से अपनी माँ की तरफ देखा, वो बाहर पेड़ों को और बच्चों को देखने के बाद मैंने फिर अपनी माँ की तरफ देखा और मुझे उनकी तरफ देखकर ऐसे लगा एज अ लेट विंटर्स मून। अगेन द वर्ड एज हैज कम, दैट मीन्स एज का मतलब है सिमिली है यहाँ पर, एज अ लेट विंटर्स मून। वो कहती है कि विंटर्स मून के साथ अपनी माँ को कंपेयर करती हैं, इसलिए क्योंकि जो विंटर का मून होता है वो बहुत ही फेडेड हमें नजर आता है। एक तो बीच में फॉग होती है, धुंध के कारण हमें वो क्लियर नहीं दिखता है, वो डल नजर आता है। तो उनको अपनी माँ का चेहरा भी बिल्कुल उस विंटर मून की तरह डल ही लग रहा है और वो महसूस करती है एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर। कहती है मुझे बचपन में इससे ही इतना डर था कि एक दिन मैं अपनी माँ को खो दूंगी, एक दिन मेरी माँ की डेथ हो जाएगी, एक दिन मेरी माँ नहीं रहेंगी। तो मुझे चाइल्डहुड से, बचपन से ही ये डर था और उस फेमिलियर पेन को मैंने फिर से आज अपने दिल में महसूस किया जब मैंने अपनी माँ के बूढ़े होते हुए चेहरे की तरफ देखा कि वेरी सून आई लूज हर। तो वो जो एक दुख और एक चाइल्डहुड का मेरा फियर था कि सम इन माई लाइफ आई लूज माई मदर, तो वो उनको फिर से वही दर्द और दुख अपने दिल के अंदर महसूस हुआ। लेकिन फिर भी जब वो एयरपोर्ट पे अपनी माँ को बाय बाय बोलती हैं तो वो यही कहती हैं कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मम्मा आई वांट टू सी यू सून। हम जब किसी से बिछड़ते हैं और हम एक पॉजिटिव नोट पे अपनी जो है मीटिंग को खत्म करना चाहते हैं तो हम यही कहते हैं कि सी यू सून। तो यहाँ पे जो पॉइंट की पॉजिटिविटी को दिखाया गया है कि शी इज वेरी पॉजिटिव एंड शी डज नॉट वांट टू लूज हर मदर, दैट्स व्हाई शी वांट्स टू रिमेन पॉजिटिव। तो इसलिए वो ऐसा कहती हैं कि सी यू सून मम्मा, कि मैं अम्मा आपको जल्दी ही देखना चाहती हूँ। और उसके बाद वो सिर्फ स्माइल करती रहती हैं और स्माइल करती रहती हैं। एक तो वो स्माइल इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि वो पॉजिटिव रहना चाहती हैं, अपनी माँ को वो दुखी नहीं देखना चाहती हैं, इसलिए माँ से बाय बाय बोलते टाइम वो स्माइलिंग फेस रख रही हैं। और दूसरा वो ये भी चाहती हैं कि मेरी माँ जब मेरे फेस को याद रखे तो उनको मेरा स्माइलिंग फेस याद रहना चाहिए। वो अपनी माँ को कोई भी परेशान या दुखी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ और एक पॉजिटिव नोट के साथ अपनी माँ को बाय बाय बोल रही हैं एयरपोर्ट पे, सी यू सून मम्मा करके। तो यहाँ पे चिल्ड्रन हमारी पोम की समरी खत्म हो जाती है और इसके जो फ्रेजेस और क्वेश्चन आंसर और इसके मेन पॉइंट्स के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर एंड मोर डिटेल डिस्कशन ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड द क्वेश्चन आंसर।